हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 12 जो प्रोज का चैप्टर पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं उसके सेकेंड पार्ट पर। ऑलरेडी आप लोगों का फर्स्ट पार्ट इसका हो चुका है, जिसमें क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 7 तक हम कंप्लीट कराए हैं आप लोगों का, और ऑलरेडी वह वीडियो आप लोगों का चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास के कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, इस पर पहला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं कि इसमें क्या बोला है। हु वेयर द एल्डरली पर्सन सिटिंग एट द बैक बेंचेज। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि कौन वेयर थे द एल्डरली पर्सन। एल्डरली पर्सन का मतलब होता है वृद्ध व्यक्ति। सिटिंग बैठे हुए, एट द बैक बेंचेज, बैक मीन्स पीछे वाली, बेंचेज पर बेंचों पर, यानी कि क्लासरूम जो था यम हेमेल सर का, जिस दिन यम हेमेल सर का फ्रेंच भाषा का आखिरी क्लास था, तो उस दिन जो पीछे वाली बेंच थी क्लास की, उसमें वृद्ध व्यक्ति जो थे वो कौन थे, कौन बैठे हुए थे, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। द एल्डरली पर्सन सिटिंग एट द बैक बेंचेज। द एल्डरली पर्सन जो वृद्ध व्यक्ति थे, सिटिंग बैठे हुए, एट द बैक बेंचेज पीछे वाली बेंच पर, वेयर मीन्स थे, उसमें कौन था, ओल्ड हाउजर थे। हु वाज वियरिंग हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, और जो वाज मीन्स थे वियरिंग पहने हुए, वियर मीन्स होता है पहनना, जो पहने हुए थे हिज 3 कॉर्नर अपनी 3 कोने वाली, हैट मीन्स टोपी को, यानी कि उसमें पीछे वाली बेंच पर जो वृद्ध व्यक्ति बैठे हुए थे उसमें एक ओल्ड हाउजर थे जो अपनी तिकोनी टोपी को पहने हुए थे। द फार्मर मेयर थे, और एक फॉर्मर यानी कि पूर्व, फॉर्मर मीन्स होता है पूर्व, मेयर थे। द फार्मर पोस्टमास्टर, पूर्व पोस्टमास्टर थे। एंड और सेवरल अदर्स, सेवरल मीन्स होता है अनेक, अदर मीन्स दूसरे, बिसाइड मीन्स बगल में, और बहुत से दूसरे थे जो उनके बगल में बैठे थे। एवरीबॉडी वाज लुकिंग सैड, और एवरीबॉडी सभी लोग, एवरीबॉडी मीन्स होता है सभी लोग, वाज लुकिंग सैड, सैड मीन्स होता है दुखी, दुखी दिख रहे थे। जितने लोग उस दिन बैठे थे यम हेमेल सर की आखिरी क्लास में, सब लोग बहुत दुखी थे। हाउजर हैड ब्राट, और हाउजर जो थे हैड ब्राट, वह लाए थे, ब्राट मीन्स होता है लाना, वह लाए थे। एंड ओल्ड प्राइमर, एक ओल्ड पुरानी प्राइमर बालपोथी को, और हाउजर जो वृद्ध व्यक्ति थे वह एक पुरानी बालपोथी को भी लाए थे। एंड और ही हेल्ड इट ओपन, और यह इसको खोल करके पकड़े हुए थे, यानी अपनी बालपोथी को एकदम खोल करके पकड़े हुए थे। ऑन हिज नीज, नीज मीन्स होता है घुटना, अपने पैर के घुटने पर, और वह जो है बालपोथी को अपने पैर के घुटने पर खोल करके रखे हुए थे। विथ हिज स्पेटिकल्स, अपने स्पेटिकल्स के साथ, अपने चश्मे के साथ। लाइंग अक्रॉस द पेजेज, जो कहाँ पर पड़ा हुआ था, लाइंग मीन्स होता है पड़ा होना, अक्रॉस द पेजेज पेजों पर, यानी जो बालपोथी का पेज था उस पर अपने चश्मे को रखे थे और बालपोथी को अपने घुटने पर खोल करके रखे हुए थे। इतने लोग जो है उस दिन यम हेमेल सर को आखिरी विदाई करने के लिए, आखिरी सम्मान देने के लिए आए हुए थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 8 आप लोगों का कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन 9 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन 9 में हमसे क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन 9 है, What a thunderclap these words were to me. What were those words and what is their effect on French? अब देखिए what a thunderclap, thunderclap का मतलब होता है बिजली की गड़गड़ाहट। तो what क्या, ए थंडरक्लैप एक बिजली की कड़कड़ाहट की तरह, दीज वर्ड्स ए शब्द, वेयर मीन्स थे टू मी मेरे लिए, यानी कि जो वो लड़का कहा था फ्रेंच की, ये शब्द मेरे लिए बिजली के कड़कड़ाहट की तरह हैं। तो वाट वेयर दोज वर्ड्स, तो वाट क्या, वेयर मीन्स थे, दोज वर्ड्स वे शब्द क्या थे जो उसके लिए बिजली के कड़कड़ाहट के समान लगे थे। एंड और वाट वाज दियर इफेक्ट ऑन फ्रेंच, और वाट वाज क्या था, दियर इफेक्ट इसका प्रभाव, इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव, ऑन फ्रेंच फ्रेंच पर, और शब्द का क्या प्रभाव पड़ा था, यानी वह कौन सा शब्द था जो उसको बिजली की तड़तड़ाहट की तरह लगा था, और क्या वह शब्द था और इसका फ्रेंच पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो आइए देखते हैं इसका कि कौन से वो शब्द थे। इसका आंसर क्या है कि यम हेमेल अनाउंस्ड, यम हेमेल सर जो थे वो अनाउंस्ड किए। अनाउंस्ड मीन्स होता है घोषणा करना, अनाउंस कर देना।
तो यम हेमेल अनाउंस किए इन द क्लास, कक्षा में, दैट की वाज हिज लास्ट क्लास, वाज हिज की उनका लास्ट क्लास है, आखिरी क्लास है। यम हेमेल सर क्लास में ये घोषणा कर दिए कि उनका आखिरी क्लास है। और द आर्डर जो आदेश है फ्रॉम बर्लिन, वो बर्लिन से हैड कम आ चुका है, कम मीन्स होता है आना, और बर्लिन से आदेश आ चुका है टू टीच द जर्मन लैंग्वेज, केवल जर्मन भाषा को टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए, इन एल्सेज एंड लोरेन, एल्सेज और लोरेन के ज़िले में, यानी फ्रेंच का दो ज़िला था, एल्सेज और लोरेन, जो अब युद्ध में प्रूसिया ने जीत लिया है, तो ये प्रूसिया के अधीन हो गया। तो प्रूसिया के बर्लिन से आदेश आ चुका था कि अब यहाँ पर फ्रेंच भाषा न पढ़ाई जाएगी बल्कि जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। इसलिए यम हेमेल सर ने क्लास में ये घोषणा कर दी है कि आज हमारा आखिरी क्लास है। दीज वर्ड्स, ये जो शब्द थे, यही शब्द क्या कि आदेश आ चुका है बर्लिन से, अब हमें जो है यहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा हम नहीं पढ़ाएंगे, आज हमारा आखिरी क्लास है। तो यही जो वर्ड्स थे, यही जो शब्द थे, केम एज आए, एज किसके रूप में, ए थंडर क्लैप, एक बिजली के गड़गड़ाहट के रूप में, टू फ्रेंच के लिए। और यही शब्द जो है, जो फ्रेंच लड़का है उसके लिए बिजली के तड़तड़ाहट की तरह लगा, क्योंकि अब उसे पता था कि वो यम हेमेल सर से फ्रेंच भाषा को पढ़ और सीख कभी नहीं पाएगा, और उस लड़के को फ्रेंच भाषा आती भी अभी नहीं थी, तो इसलिए वो शब्द इसके लिए बहुत कष्टदायक लगा। नाउ अब ही स्टार्टेड, नाउ अब ही वह जो फ्रेंच था वो स्टार्टेड शुरू कर दिया, लाइकिंग पसंद करना, हिज बुक्स अपनी किताबों को, और उसका यह प्रभाव पड़ा कि अब वह किताबों को पसंद करना शुरू कर दिया। इसके पहले उसे किताबों से कोई मतलब नहीं होता था, वह पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, तो अब वह किताबों को भी पढ़ना शुरू कर दिया, किताबों को पढ़ना या किताबों को पसंद करना शुरू कर दिया। एंड और यम हेमेल इन स्पाइट मीन्स होता है के बावजूद, और यम हेमेल सर के आप क्रैंकी नेचर, यानी कि जो यम हेमेल सर का क्रैंकी नेचर था, क्रैंकी नेचर का मतलब हो जाएगा जो एक कह लीजिए कि क्रैंकी बहुत पागलपन सा स्वभाव रहता था, या जो सनकी स्वभाव था। तो यम हेमेल सर के सनकी स्वभाव के बावजूद भी, इन स्पाइट मीन्स होता है के बावजूद, तो यम हेमेल सर के सनकी स्वभाव के बावजूद भी अब वह लड़का किताबों को पसंद करना शुरू कर दिया था। यानी यहाँ पर इसका अर्थ समझिएगा कि नाउ अब ही स्टार्टेड, वह शुरू कर दिया, लाइकिंग हिज बुक, अपनी बुक्स को, अपनी किताबों को पसंद करना। एंड और यम हेमेल इन स्पाइट ऑफ क्रैंकी नेचर, यम हेमेल सर के सनकी स्वभाव के बावजूद भी अब वह यम हेमेल सर को और फ्रेंच भाषा की जो किताबें थीं उन किताबों को पसंद करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब उसे पता था कि आज आखिरी क्लास है, आज के बाद हम फ्रेंच भाषा को कभी पढ़ और सीख नहीं पाएंगे। यही प्रभाव पड़ा था किसके ऊपर, फ्रेंच के ऊपर। और ये वर्ड जो थे कि आदेश आ चुका है बर्लिन से, अब जो है यहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, तो ये वर्ड उसके लिए जो है एक थंडर क्लैप की भांति लगा था, बिजली के गड़गड़ाहट के समान लगा था। तो आइए अब आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10, इस पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन 10 में हमसे क्या बोला है। हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट, हाउ कैसा डिड फ्रेंच जो था वो रिएक्ट किया, प्रतिक्रिया दिया, टू द डिक्लेरेशन मीन्स होता है घोषणा, मतलब कि फ्रेंच कैसे घोषणा पर रिएक्ट किया, दैट की इट वाज दियर लास्ट लेसन, कि इट वाज यह था, दियर उनका, लास्ट लेसन आखिरी क्लास, यानी जब यम हेमेल ने कहा कि आज हमारा आखिरी क्लास है, यह घोषणा उन्होंने किया, तो इस पर जो फ्रेंच था उसका क्या रिएक्ट था। तो देखिए क्या रिएक्ट था, इसका आंसर है दीज वर्ड्स, ये जो शब्द थे, दीज वर्ड्स वेयर, ये जो शब्द थे, लाइक ए थंडर क्लैप टू फ्रेंच, ये फ्रेंच को एकदम बिजली की गड़गड़ाहट की भांति लगा। और ही हार्डली न्यू, और ही वह हार्डली बहुत मुश्किल से, हार्डली मीन्स होता है मुश्किल से, तो वह बहुत मुश्किल से न्यू जानता था, रीडिंग पढ़ना, एंड और राइटिंग लिखना, फ्रेंच भाषा को, यानी वह फ्रेंच भाषा को पढ़ना और फ्रेंच भाषा में लिखना बहुत मुश्किल से जानता था।
ही यूज टू वेस्ट और ही यूज टू वेस्ट, वेस्ट मीन्स होता है गंवाना, तो वह गंवाया करता था हिज टाइम अपने समय को ऑन यूजलेस एक्टिविटीज़। यूजलेस मीन्स होता है बेकार की, बेकार, और एक्टिविटीज़ मीन्स होता है गतिविधियाँ, क्योंकि वह अपने समय को बेकार की गतिविधियों में, क्रियाकलापों में व्यतीत करता रहता था, यानी बेकार के कामों में अपने समय को गंवाया करता था, इसलिए वो फ्रेंच भाषा को लिख और पढ़ नहीं पाता था। ही ऑलवेज कंसिडर्ड, और ही वह ऑलवेज हमेशा कंसिडर्ड मानता था, विचार करता था कि हिज बुक्स उसकी किताबें ए न्यूसेंस बकवास हैं। न्यूसेंस मीन्स होता है बकवास, और वह हमेशा यह माना करता था कि उसकी जो ये किताबें हैं सब बकवास हैं, इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। नाउ अब ही थाट, नाउ अब ही वह थाट मीन्स सोचा, दे वेयर कि वे थी हिज बेस्ट फ्रेंड, उसकी बेस्ट फ्रेंड सबसे अच्छे दोस्त थे। अब वह सोचा कि ये किताबें हमारी जो थी वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। जिसको ही कुडंट लीव, जिसको ही वह कुड नॉट लीव, कुड मीन्स सकना, नॉट मीन्स नहीं, लीव मीन्स छोड़ना, जिसको अब वह छोड़ नहीं सकता था, यानी कि अब जिसको वह छोड़ नहीं सकता था जिस किताबों को, तो वह सोचा कि हमारी बेस्ट फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन हमने इसका अध्ययन नहीं किया, और इसके पहले वह इन सब किताबों को बहुत बकवास समझता था, और उसका जो समय था वो बेकार की गतिविधियों में व्यतीत कर देता था, क्रियाकलापों में व्यतीत कर देता था, इसलिए वह बहुत मुश्किल से जान पाया था लिखना और फ्रेंच भाषा को पढ़ना। तो यही रिएक्ट हुआ था उसका। तो आइए अब आप देख लेते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या है। व्हाट हैड द नरेटर काउंटेड ऑन टू एंटर द स्कूल। व्हाट क्या हैड द नरेटर, नरेटर कौन है, फ्रेंच, इस चैप्टर का नरेटर कौन है, तो फ्रेंच है। तो नरेटर जो है वह क्या काउंटेड करता है, संज्ञान में लेता है, ऑन टू एंटर प्रवेश करने के लिए द स्कूल, स्कूल में, यानी जब नरेटर स्कूल में प्रवेश करता है, एंटर करता है, तो क्या चीज़ से उसका सामना होता है, क्या चीज़ वो संज्ञान में लेता था, क्या क्या उसको दिखता था। तो देखिए आंसर है कि यूजुअली, सामान्यतः, व्हेन जब द स्कूल बिगिन, जब स्कूल शुरू होता है, बिगन होता है, तो देयर वाज ए ग्रेट वसल, वहाँ पर ग्रेट वसल, ग्रेट वसल का मतलब होता है अत्यधिक शोरगुल होना, तो वहाँ पर अत्यधिक शोरगुल हुआ करता था। विच, जिसको, कुड बी हर्ड, जिसको सुना जा सकता था, हर्ड मीन्स होता है सुनना, कुड मीन्स सकना, जिसको सुना जा सकता था, इन द स्ट्रीट, बाहर की स्ट्रीट से, सड़क से, जिसको शोर को, स्कूल के शोर को बाहर की सड़क से सुना जा सकता था। देयर वुड बी नॉइज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और देयर वुड बी नॉइज, नॉइज मीन्स होता है शोर, वहाँ पर शोर हुआ करता था, द ओपनिंग खुलने का, एंड और क्लोजिंग बंद होने का, ऑफ डेस्क, डेस्कों के, जो डेस्क थे उसके खोलने और बंद होने का शोर हुआ करता था, एंड और द लेसन्स रिपीटेड, और जो लेसन थे, जो अध्याय थे बच्चों के, वो रिपीट होते थे, दोहराए जाते थे, इन ए लाउड वॉइस, लाउड मीन्स होता है तेज, वॉइस मीन्स आवाज़, और तेज आवाज़ में लेसनों को दोहराया जाता था, इसका भी शोर होता था। द टीचर्स रूलर, और टीचर के जो रूलर होते थे, जो छड़ी होती थी, उसकी भी आवाज़ आती थी। वुड बी रैपिंग, जब उसको रैपिंग करते थे, रैपिंग का मतलब होता है एक तरह से पटकना कहिए या पीटना कहिए, ऑन द टेबल, मेज पर, यानी जब टीचर मेज पर अपने रूलर को पटकते थे तो उसकी भी आवाज़ सुनाई देती थी। द नरेटर हैड काउंटेड, और जो नरेटर था, फ्रेंच था, वो काउंटेड करता था, ऑन द कमोशन, ऑन द कमोशन, कमोशन मीन्स होता है शोरगुल को, इसी शोरगुल को वो सामना करता था, इसी शोरगुल का, टू गेट ऑन हिज सीट, अपने सीट पर पहुंचने के लिए, अपने सीट पर जब वो जाता था तो इन्हीं सब चीज़ों का वह सामना करता था। तो आइए आज का आप जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 12, अब 12 में देखते हैं कि क्या इसमें बोला है। व्हाट वाज द मूड इन द क्लासरूम, व्हाट वाज क्या था, द मूड, मूड मीन्स होता है दशा, क्या दशा थी, इन द क्लासरूम, क्लासरूम में, व्हेन जब यम हैमेल गेव हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, जब यम हैमेल सर गेव दे रहे थे, हिज लास्ट अपना आखिरी फ्रेंच लेसन, जब अपना आखिरी फ्रेंच भाषा का लेसन यम हैमेल सर पढ़ा रहे थे, तो उस समय जो क्लासरूम था, उस क्लासरूम का क्या भाव था, क्या दशा थी। तो आइए देख लेते हैं क्या उस समय माहौल था क्लास का।
तो द मूड इन द क्लासरूम, जो कक्षा थी उसकी जो दशा थी क्लासरूम में, वाज दैट ऑफ सैडनेस, वह बहुत सैडनेस था, बहुत दुख का माहौल था। यानी कि द मूड इन द क्लासरूम, कक्षा की जो दशा थी वह सैडनेस थी, बहुत दुखी थी। देयर वाज ए पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, और कक्षा में बहुत साइलेंस थी, बहुत शांति थी। इवन, यहाँ तक कि द ओल्ड पीपुल ऑफ द विलेज, यहाँ तक कि ओल्ड पीपुल, जो बूढ़े लोग थे, ऑफ द विलेज, गांव के, हैड कम टू अटेंड द क्लास, हैड कम टू आए थे अटेंड करने के लिए द क्लास को। यहाँ तक कि गांव के वृद्ध लोग भी जो है क्लास को अटेंड करने के लिए आए थे। दे हैड कम, वे आए थे देयर, वहाँ, टू थैंक, धन्यवाद देने के लिए यम हैमेल सर को, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ सर्विस, उनकी जो 40 वर्ष की उस स्कूल में सर्विस की गई थी, जो सेवा दी गई थी, उस सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए आए थे। यानी कहने का मतलब है कि उस समय जिस दिन यम हैमेल सर अपना फ्रेंच भाषा का आखिरी लेसन दे रहे थे, तो क्लास का जो माहौल था वह बहुत दुख का माहौल था। वहाँ पर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस थी, एकदम शांति थी, और गांव के बहुत वृद्ध लोग भी जो है क्लास को अटेंड करने के लिए आए थे, और वे इसलिए आए थे कि वो यम हैमेल सर जो उस स्कूल में 40 वर्ष तक अपनी सेवा दिए थे, उस सेवा के लिए उनको धन्यवाद देने के लिए आए थे। तो आइए इस प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन 12 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन 13 देखते हैं कि इसमें क्या बोला है। हाउ वेयर द पेरेंट्स एंड यम हैमेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्ड्रेंस नेग्लेक्ट ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। अब देखिए, हाउ, कैसे, वेयर मीन्स थे द पेरेंट्स, माता पिता बच्चों के, एंड और यम हैमेल सर खुद, रिस्पॉन्सिबल मीन्स होता है जिम्मेदार, यानी कि बच्चों के माता पिता और यम हैमेल सर खुद कैसे जिम्मेदार थे, फॉर चिल्ड्रेंस, बच्चों के, नेग्लेक्ट का मतलब होता है उपेक्षित करना या दूर करना, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा से। यानी ये जो बच्चे फ्रेंच भाषा को सीख नहीं पाए थे, जो पढ़ नहीं पाते थे, लिख नहीं पाते थे, तो इसके लिए बच्चों के पेरेंट्स और खुद यम हैमेल सर दोनों लोग जिम्मेदार कैसे थे। इन लोग की क्या ऐसी गलती थी कि बच्चे नहीं सीख पाए थे, इन दोनों लोगों की क्या जिम्मेदारी थी। तो देखिए इसका आंसर है नॉट ओनली द चिल्ड्रेन देमसेल्व्स। अब नॉट ओनली, केवल नहीं, नॉट मीन्स नहीं, ओनली मीन्स केवल, द चिल्ड्रेन, बच्चे, देमसेल्व, स्वयं, यानी स्वयं बच्चे ही जिम्मेदार नहीं थे कि उनको फ्रेंच भाषा नहीं आती, बल्कि यम हैमेल सर भी जिम्मेदार थे और उनके पेरेंट्स भी जिम्मेदार थे जो उनको फ्रेंच भाषा नहीं आती थी। क्यों थे, आगे देखिए। बट लेकिन आल्सो दियर पेरेंट्स, उनके जो पेरेंट्स थे, माता पिता भी थे, वो भी जिम्मेदार थे, एंड और यम हैमेल सर भी जिम्मेदार थे। वेयर टू सम एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबल, एक्सटेंट अत्यधिक जिम्मेदार थे, फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों को नेग्लेक्ट करने के लिए, दूर करने के लिए, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा से, यानी फ्रेंच भाषा से बच्चों को नेग्लेक्ट करने के लिए, दूर करने के लिए अत्यधिक रूप से उनके पेरेंट्स और उनके जो यम हैमेल सर थे, ये दोनों लोग अत्यधिक जिम्मेदार थे। वो बच्चे खुद ही जिम्मेदार नहीं थे। कैसे, तो देखिए कैसे, द पेरेंट्स, जो माता पिता थे, वुड सेंड, भेज देते थे, डियर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों को टू वर्क, काम करने के लिए, ऑन ए फार्म, एक खेतों में। जो बच्चों के माता पिता थे, जब स्कूल के पढ़ाई का समय होता था तो बच्चों को खेतों में काम करने के लिए, फार्म में काम करने के लिए भेज देते थे। आर एट ए मिल, या किसी कारखाने में भेज देते थे काम करने के लिए। सो दैट यानी ताकि दे कुड गेट सम एक्स्ट्रा मनी, जिससे कि वह कुछ अतिरिक्त धन को कमा सकें। यानी कि जो बच्चों के पेरेंट्स थे वह स्कूल के समय पर बच्चों को खेत में या मिल में भेज देते थे काम करने के लिए, ताकि बच्चे कुछ एक्स्ट्रा मनी को कमा कर लाएं और उन्हें दे सकें। तो इस प्रकार से तो उनके पेरेंट्स भी जिम्मेदार थे। और यम हैमेल सर कैसे जिम्मेदार थे, यम हैमेल वुड ऑफन आस्क देम, और यम हैमेल सर जो थे वो ऑफन, अक्सर, आस्क कहते थे, देम, उनको, टू वाटर, पानी के लिए, हिज प्लांट्स, उनके पौधों को। यानी यम हैमेल सर हमेशा जो स्कूल में पौधे होते थे उन पौधों में पानी डालने के लिए कहते थे।
इंस्टीड ऑफ टीचिंग देम। इंस्टीड मीन्स होता है के बजाय, ऑफ टीचिंग देम उनको पढ़ाने के बजाय जो थे उनसे पौधों में पानी डलवाया करते थे यम हैमिल सर। एंड और वेन जब ही वांटेड टू गो फिशिंग, अब वेन जब ही वांटेड वह चाहते थे यम हैमिल सर टू गो जाना फिशिंग मछली पकड़ने, और जब उन्हें मछली पकड़ना जाना होता था या जब वो मछली पकड़ना जाना चाहते थे तो ही वुड गिव देम ए हॉलीडेज, तो ही वुड गिव वे दे देते थे देम उनको ए हॉलीडे। हॉलीडे मीन्स होता है छुट्टी, तो बच्चों की छुट्टी कर देते थे। तो इस प्रकार से बच्चे ही केवल जिम्मेदार नहीं थे बल्कि उनके माता पिता और यम हैमिल सर भी अत्यधिक जिम्मेदार थे बच्चों को फ्रेंच भाषा से दूर करने के लिए, क्योंकि जो बच्चों के पेरेंट्स थे वह उनको खेतों या मिलों में अधिक पैसा कमाने के चक्कर में भेज देते थे, और यम हैमिल सर बच्चों से स्कूल में पौधों में पानी डालने के लिए भेज देते थे, और जब कभी भी इन्हें मछली पकड़ने जाना होता था तो बच्चों की छुट्टी कर देते थे। तो इस प्रकार से बच्चे ही केवल जिम्मेदार नहीं थे बल्कि पेरेंट्स और यम हैमिल सर भी जिम्मेदार थे। तो यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट हुआ। अब आइए देख लेते हैं कि क्वेश्चन 14 इसमें क्या बोला है। व्हाट डिड यम हैमिल आस्क फ्रेंच टू रिसाइट। अब व्हाट क्या डिड द यम हैमिल आस्क, आस्क मीन्स कहना, यानी कि यम हैमिल सर क्या कहें फ्रेंच से टू रिसाइट उच्चारण करने के लिए, क्या बोलने के लिए कहें। एंड और हाउ डिड फ्रेंच डेयर इन इट, और हाउ कैसा डिड फ्रेंच जो फ्रेंच लड़का था डेयर साहस किया इन इट इसमें, और इसमें जो फ्रेंच था वो कैसा साहस किया। देखिए यहाँ पर फेयर दिया है FARE, यहाँ पर आप लोगों का यफ की जगह डी रहेगा। डेयर, डेयर मीन्स होता है साहस करना, यानी यम हैमिल सर जो है फ्रेंच से क्या उच्चारण करने के लिए कहा और वह बच्चा कैसा साहस किया इसमें। तो देखिए इसका आंसर है यम हैमिल आस्क्ड फ्रेंच। यम हैमिल सर जो थे वो आस्क्ड कहें किससे, फ्रेंच से, टू रिसाइट उच्चारण करने के लिए द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के नियमों को बोलने के लिए कहें। ही वांटेड वह चाहते थे टू रिसाइट इट कि वह उसको रिसाइट करे, उच्चारित करे, विदाउट एनी मिस्टेक्स बिना किसी गलती के, विदाउट मीन्स बिना, एनी मिस्टेक मीन्स किसी भी गलती के, और वह चाहते थे कि वह इसको बिना किसी गलती के नहीं। यहाँ पर आप लोगों का है कि यम हैमिल सर फ्रेंच से कहें कि आप पार्टिसिपल्स के नियमों को बोलिए, तो वह चाहता था, जो फ्रेंच था वह चाहता था टू रिसाइट करना इट इसको विदाउट एनी मिस्टेक बिना किसी मिस्टेक के, गलती के, बट लेकिन ही मिक्सड अप वह मिक्सड अप कर दिया, मिला दिया, ऑन द वेरी फर्स्ट वर्ड, वेरी फर्स्ट वर्ड पहले ही शब्द में, लेकिन वह पहले ही शब्द में मिलावट कर दिया, यानी कुछ सही वर्ड बोल दिया और कुछ गलत बोल दिया। एंड और स्टूड देयर, और स्टूड देयर वहाँ पर खड़ा हो गया, यानी ये तो बहुत बिना गलती के फ्रेंच जो है बताना चाहता था पार्टिसिपल के नियमों को, लेकिन पहले ही वर्ड में, पहले ही शब्द में वह मिलावट कर दिया, मिक्स कर दिया, सही गलत बता दिया। एंड और स्टूड देयर वहाँ पर खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन टू हिज डेस्क, होल्डिंग पकड़ करके, ऑन टू हिज डेस्क अपनी डेस्क को, और अपने डेस्क को पकड़ करके खड़ा हो गया। हिज हार्ट और उसका जो हार्ट था, जो हृदय था, जो दिल था उसका, वाज बीटिंग वह बीटिंग कर रहा था, बीट कर रहा था, यानी उसका हृदय धड़क रहा था। एंड और ही डिडंट डेयर टू लुक अप, और ही वह डिड नॉट डेयर साहस नहीं किया, हिम्मत नहीं जुटा पाया, टू लुक अप कि वह ऊपर देख सके। लुक अप का मतलब होता है ऊपर देखना, और उससे साहस नहीं हुआ कि वह ऊपर देख सके। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि यम हैमिल सर ने क्या उच्चारण करने के लिए कहा और कैसे फ्रेंच जो था इसमें साहस किया, तो यम हैमिल सर उसे पार्टिसिपल के नियमों को उच्चारण करने के लिए कहा, और वह जो फ्रेंच था वह इसे बिना किसी गलती के बताना चाहता था, लेकिन पहले ही शब्द में वह मिलावट कर दिया, और वह अपनी बेंच को पकड़ करके खड़ा हो गया। उसका जो हृदय था वह धड़क रहा था, और वह ऊपर देखने तक का भी साहस नहीं किया, क्योंकि यम हैमिल सर से वह बहुत डर रहा था। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों का 15 है, और देखते हैं कि क्वेश्चन 15 में क्या बोला है। तो व्हाट हैपेंड क्या हुआ, व्हाट मीन्स क्या, हैपेंड घटित हुआ, व्हेन जब फ्रेंच हर्ड फ्रेंच ने सुना, हिज नेम उसका नाम, कॉल्ड बुलाया गया। मतलब क्या हुआ जब फ्रेंच को यह सुनाई दिया कि उसका नाम बुलाया गया, तो क्या घटित हुआ,
क्या उसका नाम बुलाए जाने से उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, जब उसका नाम बुलाया गया, उसकी बारी आई रिसाइट करने की, तो क्या घटित हुआ था जब उसका नाम पुकारा गया था। तो फ्रेंच हर्ड हिज नेम, फ्रेंच जो था वो हर्ड सुना, हिज नेम उसका नाम, कॉल्ड बुलाया गया, वह सुना कि उसका नाम बुलाया गया। इट वाज हिज टर्न, और इट वाज यह था, हिज टर्न उसकी बारी, टर्न मीन्स होता है बारी, तो यह उसकी बारी थी, टू रिसाइड उच्चारण करने के लिए, द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स पार्टिसिपल के नियमों को उच्चारण करने का या बोलने का अब उसकी बारी थी। बट लेकिन फ्रेंच हैड नॉट लर्नड दोज, लेकिन जो फ्रेंच था वह लर्न ही नहीं किया था, पार्टिसिपल के नियमों को वो लर्न नहीं किया था, याद नहीं किया था। बट लेकिन ही वांटेड वह चाहता था, दैट कि ही कुड रिसाइड वह उच्चारण कर सके, बोल सके, इट इसको, इन एक क्लियर एकदम साफ, एंड और लाउड वॉइस एकदम तेज आवाज में। लेकिन वह चाहता था कि वह पार्टिसिपल के नियमों को एकदम स्पष्ट, एकदम साफ और तेज आवाज में बोल सके। बट लेकिन ही गॉट मिक्स्ड अप, लेकिन वह गलती कर दिया, मिक्स कर दिया, ऑन द फर्स्ट वर्ड पहले ही शब्द में, पार्टिसिपल के नियम के पहले ही शब्द में वो जो लड़का था गलती कर दिया। एंड और स्टूड देयर वहां पर खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन टू हिज डेस्क, होल्डिंग ऑन टू हिज डेस्क अपनी डेस्क को पकड़ करके, हिज हार्ट वाज बीटिंग और उसका जो हृदय था, जो हार्ट था वह बीटिंग करने लगा, धड़कने लगा। एंड और ही डेयर्ड नॉट लुक अप और वह ऊपर देखने तक का भी साहस नहीं किया। तो इस तरह से आप लोगों के 15 क्वेश्चन आंसर जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का कंप्लीट होता है। आप लोग देखें कि जो इसका पहला पार्ट है इसमें हम क्वेश्चन 1 से 7 तक आप लोगों का कराए हैं, और पार्ट 2 में आपका 8 से 15 तक कराए हैं। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी है इसे तैयार करें, इसे पूरी तरह से पढ़िए, समझिए। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। अब आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर को लेकर के।